मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को हम बताएंगे उच्चारण स्थान के बारे में। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो इसमें देखिए पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। आ का मतलब आ और कु का मतलब होता है कवर्ग, और कवर्ग के अंतर्गत वर्ण आते हैं 5, यानी का खा गा घा अंगा। और हा यानी अकुह लिखा है ना, तो हा भी होगा। और विसर्ज का मतलब होता है विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यानी जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो कंठ से आवाज़ आती है, यानी आ का खा गा घा अंगा। और विसर्ग का मतलब जो हा कहते हैं, यानी हा भी होता है और विसर्ग माने भी हा होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? कंठ होता है। देखिए दूसरा सूत्र है ईचु यसा नाम तालु। ई का मतलब छोटी बड़ी अर्थात ह्रस्वी और दीर्घ ई। चू का मतलब होता है चवर्ग। चवर के अंतर्गत वर्ण आते हैं 5, यानी चा छा जा झा ञ। और या तथा बड़ा सा जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। यानी देखिए जो मुख है, मुख का जो यानी जिह्वा के ऊपर का जो भाग होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारी इस स्थान को स्पर्श करती है। इसी से जो वर्ण प्राप्त होते हैं उसी का उच्चारण स्थान कहलाता है। फिर देखिए तीसरा सूत्र है ऋटु रसाड़ा मूर्धा। री का मतलब री, टू का मतलब टवर्ग, टाठा डाढ़ा अड़ा। और रा लिखा है, रा का मतलब होगा रा, और सा का मतलब होगा खष्टी सा। इसका जो यानी इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा मूर्धा। यानी कंठ और तालु के जो बीच का स्थान होता है उसे मूर्धा के नाम से जानते। यानी देखिए जो ये मुख का यानी मुख के बीच का भाग है, अर्थात तालु और कंठ के बीच का जो भाग है यही मूर्धा होता है। इस यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय यहाँ से अर्थात मूर्धा से आवाज़ आती है उन्हीं का उच्चारण स्थान भी मूर्धा होता है। फिर अगला सूत्र है लृतु लसा नाम दंतः। लृ का मतलब लृ, तू का मतलब तवर्ग ता था दाधा ना, ला का मतलब ला, और सा का मतलब होता है छोटा सा। इसका उच्चारण स्थान है दंत। यानी जब इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा दांत को स्पर्श करती है और इसी से जो वर्ण प्राप्त होते हैं उसी का उच्चारण स्थान भी दंत होता है। फिर अगला देखिए पांचवा सूत्र है कि उपमध्य माननीय नाम ओष्ठ होता है। यानी इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो हमारे दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करेंगे। जैसे ऊ करेंगे यानी ह्रस्व दीर्घ ऊ। पू का मतलब होता है पूरा पवर्ग। यही क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। यानी देखिए जो ये मुख बना है, मुख के जब हम उच्चारण करेंगे तो दोनों ओष्ठ जो होंगे ये आपस में स्पर्श करेंगे, तो उसी से जो वर्ण प्राप्त होगा, वर्ण निकलेगा, यानी उच्चारण करने पर वर्ण जो निकलेगा उसी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फिर अगला देखिए सूत्र है एदयतो कंठ तालु। यानी इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। ए का मतलब ए, दय का मतलब अय होता है। यानी ए अय का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। फिर अगला है उदौतो कंठोष्ठम। उदौतो का मतलब ये होता है ओ, दव का मतलब होता है औ। यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। फिर अगला सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। यानी वकारस का मतलब होता है वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। यानी अगला सूत्र है कि यमंग गणना नाम नासिका। यानी हर वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है, यानी वर्ग 5 होते हैं और हर वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं उन्हें अनुनासिक वर्ण के नाम से जानते हैं। पहला जैसे देखिए है, यानी चवर्ग का यदि
लेते हैं तो यानी चा छा जा झा ञ, यानी या का उच्चारण स्थान जो होगा तालु, तालु तो है ही है, यानी इचु जैसा नाम तालु, तालु रहेगा, और नासिका से भी होता है यानी नाक से भी होता है, तो यहाँ का उच्चारण स्थान होगा तालु प्लस नासिका होगा। यमंगणनम है ही, तो माँ यानी या के बाद माँ आएगा, माँ का उच्चारण स्थान यानी उपमध्यमानी या नाम ओष्ठ होता है, तो माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस नासिका होगा। फिर अगला आता है अंग, यानी अंग का उच्चारण स्थान होगा कंठ, यानी आपको भी सर्जनीय नाम कंठ होता है, तो कंठ होगा प्लस नासिका कर देंगे तो हो जाएगा क्या, यानी अंग का उच्चारण स्थान कंठ और नासिका। फिर अगला है अड़ा, यानी ऋतु रसाड़ा मूर्धा, मूर्धा रहता ही है, तो ड़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा प्लस नासिका होगा। फिर अगला है ना, ना का उच्चारण स्थान होता है यानी लिट रसा नाम दंत होता है, तो ना का उच्चारण स्थान दंत प्लस नासिका होगा। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।